गुड मॉर्निंग एंड वेलकम प्लीज। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दी स्पेशली दी स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस, बिकॉज फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कई बार आपके सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है दैट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस। तो देखिए, यूट्रस के बारे में हम आपको हाईलाइट करेंगे कि ये यूट्रस क्या है और ये हमारी एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्यों है और क्या क्या इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द यूट्रस, व्हाट इज द ब्रेड्थ ऑफ द यूट्रस एंड व्हाट इज द थिकनेस एंड व्हाट इज द वेट ऑफ द यूट्रस, क्योंकि ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले हम बताएंगे दैट यूट्रस विच इज ए मस्कुलर स्ट्रक्चर लाइक दिस। ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है जो इस तरह से प्रेजेंट है और द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड एज द सर्विक्स। द अपर पार्ट ऑफ विच इज द डोम शेप, ये इस तरह से प्रेजेंट है। करेक्ट? Now, the uterus, which has the three layers, one is the innermost, second is the middle layer, and third is the outer layer. This is the middle layer, which is highly muscular layer. यूट्रस की बीच की दीवार हाईली मस्कुलर पाई जाती है और ये इस तरह से प्रेजेंट है। द लोअर मोस्ट पार्ट दैट इज द सर्विक्स एंड दिस इज द वेजाइना। अब यूट्रस की डिटेल में हम आपके सामने ये बताएंगे कि ये यूट्रस सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट फीचर आपको ये बताना है, द यूट्रस दिस इज द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। द यूट्रस इज द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर एंड the weight of the uterus, और weight से पहले हम ये बताएंगे the length of the uterus. The length of the uterus is approximately 8 centimeters. Breadth about 5 centimeters. Thickness about 2 centimeters. यूट्रस की लंबाई, चौड़ाई और थिकनेस 8, 5, 2 सेंटीमीटर पाई जाती है। द वेट ऑफ द यूट्रस, अब इस यूट्रस का वजन कितना है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। द वेट ऑफ द यूट्रस इज अबाउट 50 to 80 ग्राम। केवल 50 से 80 ग्राम तक यूट्रस का वजन पाया जाता है। नाउ यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि 50 से 80 ग्राम वजन एंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी द बेबी विच इज अबाउट से मे बी से 7 पाउंड, 7 पाउंड, 7.5 पाउंड, समटाइम्स 8 पाउंड का भी बेबी ऑन द एवरेज आई एम टेलिंग, होने को थोड़ा और भी ज़्यादा बच्चे की ग्रोथ हो सकती है। कैन बी द ट्विंस, जुड़वा बच्चे जब हैं तो वेट इज मोर। ये सारा का सारा वजन दैट द यूट्रस इट इज कैपेबल टू होल्ड द वेट, बच्चे के वजन को होल्ड करने की इसकी कैपेबिलिटी है। दिस मच ओनली दिस मच से 50 to 80 ग्राम। अब 50 से 80 ग्राम और बच्चे का जो वजन है
वो 8 पाउंड है, मान लीजिए 7 पाउंड है, 8 है, 1 पाउंड इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाइड बाई 8, 3200 से 3-3.5 किलोग्राम का बेबी। ये होल्ड करने की कैपेसिटी, इतनी कैपेबिलिटी, ये इतनी मजबूत इसकी दीवारें हैं और हाईली एक्सपेंडेबल, सो दैट इट कैन होल्ड द बेबी। ये बच्चे को होल्ड करके रख सकता है, उसको मजबूती के साथ अपने अंदर। इट हेल्प्स टू ग्रो, पूरी इसकी ग्रोथ के लिए कैपेबल है। Therefore, and secondly we will say that this is highly expandable। जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ होती है, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ टिल 9th मंथ, ये इसकी कैपेबिलिटी दीवारों की ऐसी है कि ये उसी के अकॉर्डिंगली इसकी एक्सपेंशन भी वैसे ही हो जाती है। और टिल द बर्थ ऑफ द बेबी द मैक्सिमम एक्सपेंशन of the uterus it takes place। The 3 walls, as already we have discussed, that the outer is this is called as the perimetrium, the inner is called as the myometrium, the innermost is called as the endometrium। ये इसकी 3 दीवारें हैं। और the upper part which is the body of the uterus, the lower part which is called as the cervix, और cervix की भी 2 openings हैं, the internal os and the external os। So this is the internal os and external os of the cervix। ये 2 इसकी ओपनिंग्स पाई जाती हैं। और the growth of the baby when takes place in it, तो इसके अंदर यूट्रस के अंदर ये सारी की सारी एक्सपेंशन आती है। और एक्सपेंशन आने के दौरान इसमें जो भी ब्लड सप्लाई है, इट इज बाय द यूट्राइन आर्टरीज एंड द यूट्राइन वेन्स। सो यूट्रस विच इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट पार्ट। और यूट्रस को अगर हम ब्रीफ के अंदर अगर हम बताएं कि यूट्रस एक ऐसा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है जो लंबाई, चौड़ाई, थिकनेस 8, 5, 2, वजन 50 से 80 ग्राम, 2 पार्ट्स, बॉडी ऑफ द यूट्रस और दी सर्विक्स जो कि लोअर पार्ट है। द बॉडी ऑफ द यूट्रस, इसका ऊपरी भाग डोम शेप्ड है, नीचे का भाग दैट इज दी सर्विक्स जिसकी लंबाई 2.5 सेंटीमीटर्स है। और द ग्रोथ ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस इन द यूट्रस। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द सर्विक्स अगेन इट कंटेन्स so much muscular tissue which are highly in strength. Even it can hold the baby of 7 kg। 7 kg तक के बेबी को भी होल्ड करने की कैपेसिटी है। दैट मीन यहाँ तक कि इतना एक मजबूत टिश्यू आप कह सकते हैं कि ये यूट्रस का लोअर पार्ट ये बेहद मजबूती के साथ ये होल्ड करके रखता है। कंटेन दी स्फिंक्टर्स, स्फिंक्टर मांसपेशियों का नाम है जो बेबी को होल्ड करके रखता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस। और यूट्रस के बारे में आपको ये जानना ज़रूरी है कि वेन एवर देर इज द ग्रोथ ऑफ द सिंगल बेबी, समटाइम द ट्विंस, जुड़वा बच्चों की ग्रोथ होती है, वो भी यूट्रस के अंदर पॉसिबल है, यहाँ पर हो सकती है। और ये एक्सपेंडिशन मैक्सिमम अपने एक्सपेंशन के अंदर आ सकता है। तो अकॉर्डिंगली इसकी सिचुएशन, पोजीशन वो उसी के अकॉर्डिंगली चलती है। थैंक यू वेरी मच।